हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने बीपीएससी पीवाईक्यू का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। जो पीवाईक्यू आपसे पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, उसको हम लोग कंप्रिहेंसिवली डील कर रहे हैं वन बाय वन। जैसे 70वीं, 69वीं, 68वीं, 67वीं, इस तरह से हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग ज्योग्राफी सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद फिर हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी आपको आने वाला है। उसी के सिलसिले में जो 70वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब लोग हम लोग बात करेंगे 70वीं के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन पूछा गया है माइग्रेशन से। कौन क्वेश्चन पूछा है? माइग्रेशन से, या कहेंगे या पलायन से। पलायन बोलते हैं या प्रवासन बोलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, अगर आप पूरा सिलेबस, अगर पीवाईक्यू देखेंगे, तो 10 बार से अधिक ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले मेंस में पूछा है, पहले ऑप्शनल में तो पूछा ही जाता था। अगर आप जीएस में देखेंगे, 64वीं देखें, उसमें भी पलायन से, पॉपुलेशन से क्वेश्चन है। उसी को 60 से 62वीं देखें, 63वीं देखें, 56 59वीं देखें, 67वीं देखें, अब 67वीं में भी क्वेश्चन पूछा गया है पलायन से। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको हमेशा पूछा जाता है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही उसी उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पलायन को डिस्कस करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे अटेम्प्ट लें, और इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपको हम यहाँ बताएं, ताकि आपको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज पलायन पे। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार राज्य में जनसंख्या पलायन के कारणों और परिणामों, मतलब रीजन, और जो उसका जो आउट माइग्रेशन जो होता है उसका कंसिक्वेंसेस, परिणाम मतलब कंसिक्वेंसेस, तथा जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों की चर्चा करें। सारी चीजों पे बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे, और ऐसा आप लोग के साथ हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि आपको फिर पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे माइग्रेशन पूछा है। तो माइग्रेशन में क्या पूछ रहा है? सबसे पहले काउज पूछ रहा है। काउज मतलब कारण पूछा है। दूसरा जो इसमें पूछा गया है, वो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस कहने का मतलब है कि इसका परिणाम क्या हुआ है, परिणाम क्या हो, जो पीछे क्या देखा गया और अभी क्या है, परिणाम उसका देखेंगे। साथ ही साथ इसमें और एक बात है कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिया गया है, उपाय क्या क्या गया है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डील करना है, अगर आपको क्वेश्चन में एटलीस्ट जो है ऑन एन एवरेज जो 18-19 नंबर मार्क्स अगर आपको लाना है, तो आपको बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि 71वीं में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, या हो सकता है किसी और फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, तो ऐसा डिस्कस करें कि थोड़ा अगर कुछ क्वेश्चन कुछ और भी पूछे तो आप उसको आंसर करने में सक्षम हो, और दोबारा जो आप यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दोबारा कहीं जो इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिले। तो हमने एक पीपीटी बनाया है। पीपीटी में हमने कुछ कुछ बातों को हम यहाँ शामिल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे हिंदी में भी वहाँ इंग्लिश में है, तो हम लोग यहाँ हिंदी पे देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन अगर हम लोग बात करते हैं, तो माइग्रेशन को नंबर ऑफ वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो सिंपल अगर हम लोग बोलते हैं, तो कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ पीपल, है ना, मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। मतलब है कि जो मनुष्य का प्रवासन होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन बोलते हैं या प्रवासन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बिहार के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाएंगे, बैकग्राउंड जाने के बाद फिर हम लोग बिहार में वापस आएंगे। तो माइग्रेशन अगर आप लोग देखते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये मूवमेंट ऑफ पीपल है, ये मनुष्य का क्या है, पलायन है, प्रवासन है, एक जगह से दूसरे जगह। तो ये जो है डिफाइन अगर आप लोग देखिएगा, तो ये क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कई तरह का हो सकता है। ये इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट हो सकता है, इंटर कंट्री हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये लोकल लेवल पे भी हो सकता है, ग्रामीण स्तर पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई लड़की एक गांव से दूसरे जगह जा रही है शादी करा के, वो भी एक प्रवासन है। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए, अभी मान लीजिए कोई बच्चा पटना का है, वो मान लीजिए दार्जिलिंग जा रहा है, या हो सकता है कि मान लीजिए कटिहार पढ़ने जा रहा हो,
तो भी उसको माइग्रेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इस सबको हम लोग देखेंगे। तो माइग्रेशन कई फॉर्म का होता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, एक ये हो जाता है। रूरल टू, इसको बोलते हैं रूरल टू अर्बन बोल सकते हैं। दूसरा ये बोल सकते हैं कि इसको अर्बन से हम लोग रूरल भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि शहर से आप कहाँ जा रहे हैं, गांव की ओर। अभी हम लोग देखते हैं कि ये भी पैटर्न चला हुआ, खास के एनसीआर में देखेंगे कि लोग शहर से क्या जा रहा है, गांव की ओर जा रहा है, बड़ा बड़ा विला बना रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखना, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन आ गया, जैसे कोविड जैसा कंडीशन आ गया, तो लोग शहर से फिर क्या कर रहा है, प्लान गांव की तरफ कर रहा, क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है। तो अर्बन टू रूरल भी हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनेशनल कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय जो प्लान भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इंडिया से कहाँ जा रहे हैं, इंडिया से कहाँ जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, या फिर मान लो दुबई जा रहे हैं, है ना, दुबई जा, यूएई जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनल हो गया। सपोज कीजिए H1B वीजा जो है, जो मिलता है, H1B वीजा जो है, जो आईटी सेक्टर में अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी क्या है कि आप रोजगार के तलाश में किसी दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो ये भी माइग्रेशन है। सपोज कीजिए तीसरा जो कंडीशन क्या हो जाएगा कि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ईरान पे, या आप समझिए सोमालिया पे, या फिर मान लीबिया पे, या फिर मान ले चलिए कि जहाँ भी कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, वार जोन है, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं किसी दूसरे कंट्री में। जो सीरिया का एग्जांपल है कि बहुत सारे जो कुर्द जो है बाकी कंट्री पहुँच गए, है ना, उसका टर्की पहुँच गए। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है इंटरनेशनल माइग्रेशन का। ठीक है, एक होता है वॉलंटरी माइग्रेशन, इसमें एक और जोड़ दीजिए तो वॉलंटरी माइग्रेशन भी होता है। मतलब ये हो कि ऐच्छिक रूप से क्या हो सकता है कि बाय चॉइस, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए आप माइग्रेट कर रहे हैं। अभी हमने कहा था स्कूल के लिए, तो ऐच्छिक में भी ये आ जाएगा, ऐच्छिक माइग्रेशन, है ना, पलायन। तो जॉब के लिए अगर आप एक होता है फोर्स्ड माइग्रेशन, तो इंटरनेशनल में ही हमने फोर्स को शामिल कर लिया है। तो माइग्रेशन अगर हम लोग बात करें, पलायन बात करें, तो आप लोग जानिएगा, आप लोग देखिए ग्रामीण से शहर, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कोविड के दौरान क्या हुआ था, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरी बात के इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी है, बहुत सारा प्रकार है, उसमें आप दिखा सकते हैं कि जैसे इंडियन जाते हैं, यूएई जाते हैं, अमेरिका अगर यूएसए जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है, H1 वीजा के लिए जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहीं पे अगर फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वार जोन है, तो वहाँ भी माइग्रेशन होता है। और एक हम लोग वॉलंटरीली भी कर सकते हैं, और भी जोड़ सकते हैं इसमें, हम लोग सोशल भी जोड़ सकते हैं। सोशल माइग्रेशन कहने का मतलब है कि लड़कियों की शादी होती है, एक प्लेस से दूसरे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रही है, तो इसको हम लोग इंट्रा स्टेट बोलेंगे। अगर मान लो बिहार से झारखंड में शादी हो रही है, यूपी में शादी हो रही है, या यूपी की लड़की की शादी बिहार में हो रही है, तो इसको इंटर स्टेट बोलेंगे। तो इस तरह का भी माइग्रेशन होता है, इतने प्रकार का माइग्रेशन है। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसका अगर बेनिफिट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बेनिफिट देखते हैं, तो बेनिफिट बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे, चलिए इसी पेज में करते हैं, तो यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं बेनिफिट में आप लोग को थोड़ा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे देखिएगा, फिर हम लोग जाएंगे ये नेशनल इंटरनेशनल को देखेंगे। नेशनल इंटरनेशनल को देखने के बाद हम लोग बिहार पे स्पेशल हमने तैयार किया है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है, नहीं है। तो पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन का कोर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव उसका क्या क्या हो सकता है कि अगर क्या होता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि रोजगार का ये स्रोत है, बेहतर रोजगार का स्रोत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बिहार से आईटी इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस किया, मैकेनिकल किया, और आप हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं। इट मीन्स के आप जो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं। आपके अंदर जो स्किल है, यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं। दूसरी बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका जो पॉजिटिव साइड देखें तो इसका क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आप दिल्ली में कहीं पे कोई इंसान है जो बिहार से होकर के दिल्ली गया, दिल्ली में अच्छी सैलरी कमा रहा है,
चाहे गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो, और अपने घर में वो क्या कर रहा है, पैसा भेज रहा है। अब पैसा जैसे भेजेगा तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, हम लोग बात करेंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, जो मनी का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। और जब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो इट मीन्स के आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे गांव में रूढ़िवादिता ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा है, आप शहर में जाएंगे, जैसे आप अपने यहाँ देखते हैं क्या एस सी एस टी ओबीसी या फिर इस तरह से भेदभाव देखा जाता है, खास करके जो एस सी एस टी समुदाय के साथ गांव में ऐसा होता है। लेकिन आप जब शहर में जाएंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। वहाँ पे रूढ़िवादिता ऑर्थोडॉक्सी जो है बहुत कम हो जाती है। वहाँ पे लोग उसके स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो किस समाज से, किस सोसाइटी से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट है, कल्चरल डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि कन्नड़ा, बहुत सारे लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग हिंदी भाषी भी हैं, तो कुछ राजस्थान से गया, कुछ बिहार से, कुछ झारखंड से। तो अब बेंगलुरु सिटी की अगर डाइवर्सिटी देखेंगे तो बहुत यूनिक आपको मिलेगा, ब्लेंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चरल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। अगर नेगेटिव साइड देखें इसका माइग्रेशन का, तो ओवर क्राउडिंग होगा सिटी में। एग्जांपल एनसीआर ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, घंटों घंटा वहाँ पे आपको ट्रैफिक में जाम में फंसे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेस ऑन सर्विसेज, ब्रेन ड्रेन, जैसे बिहार में बहुत सारे लोग जो है यहाँ से प्लान कर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेगा वो, प्लान के यहाँ से कर जाएगा, प्रवासन कर उसका हो जाएगा, मुंबई चला जाए, किसी और सिटी में चला जाएगा। इसका मतलब है कि बिहार से क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन का क्या है, सजेशन क्रिएशन, ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे, लास्ट में भी देखेंगे। ये इसका बेसिक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन का टाइप्स है, उसका बेनिफिट और ये है। अब इसको अगर जब हम लोग वहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। अब एक और हमने मैप दिखाया यहाँ पे कि माइग्रेशन को अगर आपसे माइग्रेशन पूछ दे बिहार के रिस्पेक्ट में भी, तो ये आप लोग मैप डालिए। ये वाला तो नहीं, कम से कम ये वाला मैप जरूर डालना है। इंटरनेशनल माइग्रेशन दिखाना है तब यहाँ पे डालना है। अब देखते हैं कि माइग्रेशन जो होता है तो क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन, नेचुरल इंक्रीज है ना, वॉल्यूम ऑफ पीपल, हाई लेवल अर्बनाइजेशन, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड अर्ली लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ब्लैक और डॉटेड लाइन है, तो ये इंटरनल माइग्रेशन है। इंटरनल माइग्रेशन इन सिचुएशन रैपिड अर्बन ग्रोथ, नेचुरल इंक्रीज। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ पीपल जो है हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हो रहा, तो यहाँ पे अर्बन ग्रोथ क्या हो जाएगा, नियर जीरो है, मतलब कि उसका कोई ये नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेचुरल इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या, इंटरमीडिएट लेवल में होगा, तो इंटरमीडिएट क्या होगा, रैपिडली होगा, तो अर्बन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अर्ली लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है और वहाँ पे लोग प्रवासन कर रहा है, पलायन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रैपिड अर्बनाइजेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी दिखा सकते हैं, ये अर्बन पॉपुलेशन है और ये है। दूसरा, ये वर्ल्ड का मैप है, ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसको डिस्कस करना हम लोग को ये नहीं है। वर्ल्ड माइग्रेशन है 1500 ईस्वी से बाद में कि अफ्रीका के लोग इधर गए, यहाँ के यूरोप के लोग इधर आए, इंडिया में देखेंगे बहुत सारे कंट्री में फैले हैं, तो आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा कि discuss the cause and consequences of out migration of population from Bihar and the measure taken by state to stabilize population। इसी को अब हम लोग डील करेंगे। तो अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइग्रेशन जो है कहाँ से है, बिहार से। बिहार से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले काउज पूछा है, क्या पूछा है, कारण पूछा है, कारण है। दूसरा क्या पूछा है, कंसिक्वेंसेस पूछा है, तो इसको हम लोग डील करेंगे बिहार के रिस्पेक्ट में। दूसरा क्या है, कंसिक्वेंसेस पूछा, परिणाम इसको हिंदी में बोलते हैं, परिणाम पूछा है। और तीसरा जो है वो क्या पूछा है कि मेजर्स, मतलब के उपाय क्या क्या लिया जा रहा है
तो सारे को वन बाय वन करके डील करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने बना दिया है आपके एग्जाम को, उसको पीडीएफ निकाल लीजिएगा, पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो काउज में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले काउज से पहले जानेंगे, देखिएगा कि बिहार में अगर हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, हाईएस्ट माइग्रेशन है अमॉन्ग द स्टेट, जो है क्या है, माइग्रेशन हाईएस्ट है। अप्रोक्स 20,000 पीपल जो है डेली माइग्रेट करते हैं बिहार में टू अनदर सिटी, बाकी शहरों की तरफ हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें, अगर हम लोग बात करें 2011 का सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 1.7 करोड़ लोग जो है बिहार से वो बाहर में अभी प्रवास कर रहे हैं, पलायन किया हुआ है बिहार से। आउट ऑफ 10.4 करोड़ में देखेंगे 1.7 करोड़ लोग माइग्रेट किया है। दूसरी बात के जो नीति आयोग का एक रिपोर्ट है जिसको स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया है ना, न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 75 कहा गया है कि बिहार, राजस्थान और यूपी का जितने भी माइग्रेशन है इंडिया में जितना भी हुआ है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, तो बिहार का, राजस्थान का, यूपी, इन सब स्टेट का है। तो क्लियर है, हाईएस्ट माइग्रेशन बिहार से अप्रॉक्स 20,000। अगर इकोनॉमिक सर्वे और नीति आयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा यही लोग जो हम ही लोग का कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कारण में। ठीक है, अगर हम लोग कारण की बात करते हैं यहाँ पे तो काउज में देखेंगे तो काउज में कई सारा काउज है। ठीक है, काउज में कौन कौन सा है, सबसे पहले जो होगा क्या होगा, इकोनॉमिक काउज है। इकोनॉमिक काउज है। इकोनॉमिक काउज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे, देखिए 1.7 करोड़, रैंक नेम टॉप माइग्रेंट लार्जली ये है। मैप दिखा दें यहाँ पे, देखिए ये मैप दिखा सकते हैं आप लोग, ये मैप इंडिया का बना करके मैप दिखा दीजिए। उसके बाद काउज ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेशन, काउज ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो सबसे पहला क्या है आपको, इकोनॉमिक है। जो आपको आर्थिक कारण है वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। आप लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा, सबसे पहले पीसीआई हमारा क्या है, बहुत कम है। अगर हम लोग देखें पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें 1/3 ही ये पीसीआई है। पीसीआई की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो हो जितना भी, अगर इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है और बिहार से कंपेरिजन करें तो मात्र 1/3 है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो औद्योगिकरण जो है बहुत कम है। औद्योगिकरण क्या है, लो है। अगर इसका कंट्रीब्यूशन, अगर मान लो इंडस्ट्रीज का हम लोग कंट्रीब्यूशन देखते हैं किसमें, इन टोटल जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है जो जीवीए होता है, जीवीए में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। बिहार में अगर हम लोग देखें तो देखिएगा कि 90% जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, जो लोकल स्मॉल स्केल है वो प्रोप्राइटरशिप है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इट मीन्स के जो स्केल है, जो साइज है वो बहुत कम है। दैट्स वाई के जो हम लोग का जो जीडीपी है बिहार का, उसमें इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन लगभग मेयरली 20% के आसपास है ना। उसके बाद अगर हम लोग ये देखें कि और क्या कारण होगा तो हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेरियन है ना, कृषि पर निर्भरता, इसको क्या बोलते हैं, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता की बात जहां तक है तो बिहार में अगर टोटल जो है, अगर हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें या फिर मान लीजिए कि अगर डिपेंडेंसी देखें तो मोर देन 70% है। अगर इंगेज्ड पर्सन देखें, इंगेज्ड लेबर फोर्स देखें तो ये आपको 40% से ग्रेटर देन क्या हो जाता है, 40% से अधिक हो जाता है। इस तरह का पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो एग्रीकल्चर पे हमारा जो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसी के कारण से क्या होता है कि आपको यहाँ पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, सीजनल माइग्रेशन, ये सब देखने को मिलता है। दूसरा जो फैक्टर है हमारा जिसको बोलते हैं जनसांख्यिकीय दबाव है ना, पॉपुलेशन प्रेशर।
अगर आप पॉपुलेशन प्रेशर देखेंगे तो ये भी एक मेजर फैक्टर है बिहार के इसमें। तो यहाँ देखिए लो पर कैपिटा इनकम, इनकम लोअर, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा क्या है, डेमोग्राफिक प्रेशर। तो डेमोग्राफिक प्रेशर की बात करें तो आप लोग जानते होंगे एनएफएचएस में अगर जो लेटेस्ट जो डाटा है सॉरी, तो फर्टिलिटी रेट 3.0 है। अभी भी बिहार में चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पर वुमेन जो है कितना है, 3.0 है। बाकी अगर रेस्ट ऑफ इंडिया में देखें तो वो लेस देन कितना है, 2.1, जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे भी कम है। लेकिन बिहार में कितना है, अगर मान लीजिए 2011 का सेंसस अगर हम देखें उससे तो बहुत ज्यादा है, लगभग 3.5 के आसपास है, 4 पॉइंट के आसपास था, ठीक है। अब घटकर कितना हुआ है, 3.0। इसका मतलब है कि रेस्ट ऑफ इंडिया से अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो है, जो प्रोड्यूस जो कर रही है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और बिहार के पास क्या है, सारा लैंड चला गया झारखंड के पास, बिहार के पास क्या बचा, अब बहुत कम लैंड बचा, 46% उसी के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। जनसंख्या का दबाव बढ़ने का मतलब ये हुआ कि एक लिमिटेड रिसोर्स पे नंबर ऑफ जो ये है पॉपुलेशन काफी बढ़ गया। जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा जो फैक्टर अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरा जो फैक्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं हम लोग। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है कि रोजगार का अभाव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रोजगार का अभाव। रोजगार हम लोग जानते हैं कि अभी हमने कहा कि ग्रेटर देन 90% जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है, जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल जो भी इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई है, वो प्रोप्राइटरशिप है। प्रोप्राइटरशिप कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो कोई भी जो बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रीज है, वो 2, 4, 5, 10 लोग ही रख रहे हैं। मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी उसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ उसका जो एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन, मतलब उसका बिजनेस ही छोटा है तो कितने लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अब जैसे देखेंगे आईटी सेक्टर के लोग माइग्रेट करते हैं तो यहाँ पे उस तरह कोई ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो जो पीरियडिक लेबर फोर्स भी कहता है कि यहाँ पे अस्थाई जो रोजगार जो है, बहुत सारा रोजगार आपको अस्थाई रोजगार है। मतलब है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जिसके वजह से आपको हरियाणा, राजस्थान और पंजाब यहाँ के लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। अब और आगे अगर देखेंगे, यहाँ पे स्पेस चलिए खत्म है, यहीं पे हम लोग देखते हैं। अगर और आगे देखेंगे तो एक और इसमें कारण है, इसमें देखेंगे शिक्षा। क्या है, शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा भी क्या है कि शिक्षा एवं कौशल है ना, यहाँ पे बहुत लैक है इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम है। और दूसरी बात कि जो हमारी जो पेडागोजी है, पेडागोजी मतलब पढ़ाने का जो तरीका है जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो रोट जो लर्निंग है, क्लर्कियल जो लर्निंग है। आप देखेंगे जितने भी यूनिवर्सिटी है उनका फोकस मेनली क्या है, बीए ऑनर्स है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 बच्चा पास करता है, उसके बाद फिर वो तैयारी करने लगता है। तो स्किल बेस्ड जो होना चाहिए कि आप 10th 12th के बाद अगर स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, उसको नया नया स्किल सिखाते हैं और नया नया रोजगार का एवेन्यू मिलेगा, वैसा बिहार में नहीं है। तो बिहार में देखेंगे रोट लर्निंग बहुत है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल क्लर्कियल जो जिसको लर्निंग बोलते हैं, एजुकेशन फॉलो किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चे को यहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मान लीजिए कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ना है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स करना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जावा का कोर्स करना है, आईटी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या नए नए उभरते हुए जो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा, एआई आ रहा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्किल चाहिए तो बिहार में आपको नहीं मिलेगा, आपको हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जाना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है कि कौशल आधारित शिक्षा यहाँ पे नहीं है। तो ये एक हुआ। दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे कि ये तो काउज हो गया, हम लोग ये काउज देख ले। दूसरा क्या है, कंसिक्वेंस पूछा है। कंसिक्वेंस हम लोग क्या क्या हो सकता है, तो कंसिक्वेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो कंसिक्वेंस में बहुत
बिहार जो पिछड़ा राज्य है, तो वो मेन कारण ये भी है, मुख्य कारण ये भी है कि इसका कंसिक्वेंस जो रहा है बिहार के लिए बहुत घातक रहा है। कहने का मतलब ये है कि माइग्रेशन का जो कंसिक्वेंसेस है वो काफी घातक रहा है। एग्जाम्पल कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, है ना, इसका एक जो होता क्या पॉजिटिव परिणाम हो सकता है, और दूसरा क्या है हमारा नेगेटिव परिणाम हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखते जाएंगे। सबसे पहली बात है कि अगर आप मान लीजिए कि कंसिक्वेंसेस को, परिणाम को देखते हैं, तो पॉजिटिव की ओर देखना पहले पसंद करेंगे। तो सबसे पहला जो बात हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। रेमिटेंस एग्जाम्पल के तौर पे, आप कोई आपके यहाँ से यूके गया, यूएसए गया, दुबई गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, प्रेषण आपको मिलता है, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रेषण। तो प्रेषण कहने का मतलब है कि वहाँ से पैसा आ रहा है। अब पैसा आने का मतलब यह है कि आप वो पैसे को घर भेज रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ से कोई आदमी है अपने गांव, वो अपना क्या है वाई, कहीं उसके फादर वाई प्लेस में फादर बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो 10,000 ही भेजा, $10,000 मान लीजिए, या 10,000 रुपया, 20,000 रुपया ही भेजा। 20,000 रुपये का कहने का मतलब है कि ये जो जो अब जीडीपी में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन कहने का मतलब ये फैमिली है, फैमिली किसान से चावल खरीदी, किसान का बच्चा, अब किसान के हाथ में पैसा आया, किसान क्या किया, अपने बच्चे को स्कूल में दिया पैसा, स्कूल अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, अच्छे स्कूल से फिर वो स्कूल वाला किसी को हायर किया, जो अच्छे टीचर को हायर करेगा, वो जो अच्छा टीचर है फिर वापस वो किसान के पास जाएगा या किसी दुकान वाले के पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं कि ये कोई फैमिली है, इन्होंने अपना मान लो कि 20,000 में 15,000 स्पेंड किया, 15,000 में मान लो किसान से कुछ खरीदा, किसान मान लीजिए वो जो फिर गया, वो कहाँ से गया, इंडस्ट्रीज, कोई इंडस्ट्रियल वाला आया, इंडस्ट्रीज उससे कुछ खरीदा, इंडस्ट्रीज वाला जो है फिर कहाँ गया, उससे कौन खरीदा, उससे कोई जो है उसके स्कूल में काम करने वाला आदमी वो खरीदा, और उससे फिर पैसा कहाँ गया, वापस फिर बेनिफिटेड क्या हुआ, वो फैमिली हुआ। कहने का मतलब है ये कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ में जो पैसे का प्रवाह होगा, वही जीडीपी ग्रोथ रेट में काउंट होता है, वही उसी को जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे, किसान ने आलू उपजाया, आलू कोई फैक्ट्री वाला, कोई बिजनेसमैन खरीदा, उसका वो चिप्स बनाया, चिप्स बनाने के बाद वो मार्केट में ले गया, मार्केट में लेने के बाद वो जो बच्चा, जो फैमिली स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया था, उससे क्या हुआ कि जिसके हाथ में पैसा आया था वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करवाया, उसके साथ साथ वो चिप्स जो है वो टीचर भी उससे खरीद रहा है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इस तरह चलते रहता है। तो रिमिटेंस हुआ। दूसरा जो पॉजिटिव चीज़ है ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार में जो रोजगार दबाव में कमी, ये लिख सकते हैं, रोजगार दबाव में कमी देखने को यहाँ पे मिलेगा। कमी कहने का मतलब है कि जब माइग्रेशन होगा तो जो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल, एग्जाम्पल के तौर बिहार में ही आपको प्रेशर कम देखने को मिलेगा, ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो है कौशल हस्तांतरण, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी ऐसे स्टेट में गए, वहाँ से आपने कुछ स्किल सीखा, स्किल सीखने के बाद आप वापस आ रहे हैं, आप यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं, अपने फैमिली वाले को वो कौशल सिखा रहे हैं, इससे कौशल हस्तांतरण होता है। इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है, आपका सोसाइटी बेनिफिट होगा। नेगेटिव में क्या क्या हो जाएगा, नेगेटिव में अगर देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ है। माइग्रेशन का जो पॉजिटिव साइड है उससे कहीं ज़्यादा क्या है आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा आपको यहाँ पे, प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको ये देखने को मिलेगा कि कृषि का अगर आप ये सब नहीं लिखें, कृषि का स्त्रीकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आप जब लोग जो है ना मेन जो वो माइग्रेट कर जाएंगे तो बचेगा कौन, वीमेन कहने का मतलब वो इन्वॉल्व हो गया एग्रीकल्चर में, इसको बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो अब यहाँ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ेगा, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी घटी, एग्रीकल्चर की खुद प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। अगर तीसरा बेनिफिट इसका ये देखें तो सोशल इशू यहाँ पे, है ना, सामाजिक जो सोशल इशू
ठीक है। जो सामाजिक चिंताएं यहाँ पे हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा। क्या होगा? ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा है, वो स्कूल में मिडिल स्कूल तक गया, अब उसको कमाना है, उसको लुधियाना जाना है, उसको मुंबई जाना है, पुणे जाना है, तो क्या करेगा? कमाने के लिए जा रहा है, अपने फैमिली को हेल्प करेगा। इसका मतलब है स्कूल में जो 10th किया अब वो कंटिन्यू करने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि स्कूल से ड्रॉप आउट होगा। ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखेंगे कोविड-19 में आप लोग देखते होंगे, कोविड-19 में अचानक से क्या हो गया कि सारे लोग माइग्रेट जो किए थे वो सारे वापस आने लगे। इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे उनकी जो इनकम जो है कम हो गई, और इनकम जब कम होगी तो उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड पे फिर प्रभाव पड़ा। तो ये सब चीज़ें उसका कंसिक्वेंसेस है। ठीक है। हमने यहाँ भी कर दिया, रिमिटेंस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ है, कर दिया है। नेगेटिव में ब्रेन ड्रेन है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस है, अर्बन स्लम यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है। अर्बन यहाँ पे जहाँ पे वो जाएंगे तो स्लम्स बढ़ेगा। ये सब इशूज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक और है कि मेजर्स क्या क्या लिया बिहार गवर्नमेंट, क्या क्या उपाय की है, तो उपाय को थोड़ा देख लेते हैं, और उपाय को देखने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम लोग कोई क्वेश्चन ऐसा उठाएंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और जाने से पहले आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। जिस तरह से हम लोग करा रहे हैं तो इसको और शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये जो हम लोग बना रहे हैं, इन डेप्थ वीडियो बना रहे हैं, वो आपके लिए सही है। अगर हम लोग देखते हैं, जहाँ तक इसकी बात करते हैं किसकी, तो मेजर्स में अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ मेजर्स यहाँ पे लिया गया है। नंबर ऑफ मेजर्स हैज बीन टेकन by government of Bihar in recent time to reduce migration and increase employment at local level। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे औद्योगिक, अगर हम लोग हेडिंग अगर वहां पे करेंगे तो औद्योगिक प्रोत्साहन। ठीक है। अब औद्योगिक प्रोत्साहन में अगर आप लोग देखेंगे तो एक आया था BIIPP, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल पॉलिसी, ये 2016 में आया, फिर 22 में रिवाइज किया गया। गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आ रही है, सब्सिडी दे रही है, टैक्स हॉलीडे दे रही है कंपनी को, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो यहाँ पे दे रही है, ताकि यहाँ पे लोग, कंपनी आए, अपना इंडस्ट्री डेवलप करे, है ना, फिर वो क्या करे कि उसका रोजगार बढ़ाएगा। फोकस्ड ऑन FPI, आप लोग देखें कृषि आधारित इंडस्ट्रीज जो है, जिसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उसको लेकर के कई सारा काम हुआ, उसको लेकर प्रोत्साहन नीति भी बनाया गया है। उसको लेकर के जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग जो है आपको कांटी में, ठीक है, वहाँ पे फूड पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे लोकल फूड है उसको GI टैक्स से लेकर के उसके प्रोसेसिंग के लिए काम किया जा रहा है। कंपनी को उसमें सब्सिडी दिया जा रहा है, ताकि उसमें बियाडा की तरफ से लैंड दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे ये लोग इंडस्ट्री लगाएं, और इंडस्ट्री जब लगाएगा तो ये लेबर इंटेंसिव ये है सेक्टर है, और लेबर इंटेंसिव होने का मतलब है लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट इधर जो कर रही है वो ये कर रही है कि महिला रोजगार योजना, आप लोग देखते होंगे महिला रोजगार योजना 10-10 लाख रुपया, अल्पसंख्यक रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना, ये सब लेकर के आई है, ताकि उसको सीड फंड दिया दे, और सीड फंड जब दे, ताकि ये कोशिश कर रही है कि स्मॉल स्केल में, है ना, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो, ताकि वो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ये सब है औद्योगिक में अगर आप देखते हैं। उसके बाद दूसरा जो देखते हैं इंफ्रा लेवल पे, है ना, इंफ्रा लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ भी है, आप लोग देखेंगे। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या काम कर रही है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे बना रही है ना, एक्सप्रेसवे बना रही है। दूसरी बात क्या कर रही है, PMGSY, है ना, गांव गांव पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, है ना, जो है इस योजना चल रही है। अब ये पूछेंगे कि सर ये ग्रामीण जो सड़क है ये कैसे इसके लिए हेल्पफुल है, तो अब हम बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, ये सब लिखोगे, ये सब लिखने पे फायदा होगा, उसमें नंबर काटने की बात नहीं है। सपोज करो गांव में अभी क्या है, विंटर का सीजन है ना, विंटर अब एंड होने वाला है ना, चलो ऑटम
अब यहाँ पे देखो, गांव में कोई मान लो कोई सब्जी उगाया, और सब्जी क्या है, पेरिसेबल आइटम है, और मान लो कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे आते आते टमाटर ही ले लो, टमाटर शहर में आते आते तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। और सपोज करो कि अगर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है तो गांव में ही ये बेचेगा, इससे किसान को, फार्मर को क्या होगा, प्राइस रियलाइजेशन बहुत कम होगा। अगर सपोज करो यहाँ से रोड बना हुआ है ना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, अच्छी रोड है, अब यहाँ पे शहर में इसका रीच क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जो सब्जी को पहुंचाने का जो ये टाइम था वो घट गया। अब जो है, जो पेरिसेबल आइटम भी नहीं, मान लो कि ये होगा, है ना, सड़ेगा नहीं, उसका जो डिस्टेंस सेल नहीं होगा। एग्जाम, दूसरी बात, सपोज करो गांव में कोई इंडस्ट्री लगा हुआ, हथकरघा लगा हुआ, मधुबनी में ही मान लो कि बहुत सारा इंडस्ट्री लगा हुआ, मखाना वाला कोई लगा हुआ, तो जब तक सड़क नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ साथ उसका मार्केट में पहुंच भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें उसी से संबंधित है। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेवल पे क्या कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो सबसे बेसिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है, 24x7 की बात चल रही है, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर भागलपुर में जो हथकरघा इंडस्ट्रीज ये है उस सब के लिए काम कर रही है। तो ये सब इंफ्रा लेवल पे काम कर रही है। अगर दूसरा अगर देखें सोशल लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं, सोशल लेवल पे क्या क्या काम हो रहा है, इस तरह से आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट या सोशल लेवल पे देखेंगे, एक क्या कौशल विकास के लिए काम हो रहा है। कौशल विकास, हर डिस्ट्रिक्ट में कौशल विकास, बिहार विकास कौशल मिशन स्थापित किया गया है। अलग अलग जो मार्केट जो ड्रिवन जो कोर्सेस है, जो जॉब ड्रिवन कोर्सेस है, जिससे जॉब मिल सकता है, उस पे आधारित यहाँ पे कोर्स चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एक ये है कुशल युवा कार्यक्रम है, ये चलाया जा रहा है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा, चलो उसको अलग हेडिंग कर दे, एक और जोड़ देते हैं। अगर आप देखें एजुकेशनल लेवल पे भी देखें, एजुकेशनल लेवल पे देखेंगे बिहार में बहुत सारा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, IIM खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। तो यहाँ पे सरकार की कोशिश है कि औद्योगिक साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी काम कर रही है। कौन कौन है वो तो हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। सोशल लेवल पे भी काम कर रही है, जैसे कौशल विकास मिशन हो गया, कुशल युवा कार्यक्रम हो गया। इससे साथ साथ जो है एजुकेशन लेवल पे खास के जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जो है IIM हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, और जैसे IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मुजफ्फरपुर में है, आपको भागलपुर में है। जूट पार्क, जो IT पार्क जो है ना, बहुत सारे यहाँ पे IT पार्क बना रही है ना। SEZ का भी जो निर्माण हो रहा है बिहार में, ठीक है। तो इस तरह से काम सरकार कर रही है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये सब काम बिहार सरकार कर रही है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन को हम ओवरऑल देखें तो हमने उसका काउज देखा, उसके बाद कंसिक्वेंसेस देखा, और माइग्रेशन देखा, और माइग्रेशन का जो मेजर्स गवर्नमेंट का क्या क्या है वो भी देखा। लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर दें, कंक्लूड करने के बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आप कुछ इन्फोग्राफिक के तौर पे, कुछ आप इसमें इनोवेटिव तौर पे कुछ आप बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे किसी को दिखाना है, ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर मान लीजिए ऐसे दिखा, कुछ भी। अगर आपको मान लीजिए कि थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। कोशिश हमारी थी कि आपको ये क्वेश्चन को अच्छे समझाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, इतनी बार आया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आएगा। तो जाते जाते आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आप इस तरह से कंटिन्यू चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो हम लोग और बनाएंगे, अदरवाइज फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।